सुखदेव जी कहते हैं कि 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। वो ग्राह और गजेंद्र गहरे पानी में खींचता चला गया, खींचता चला गया। कहते हैं गजेंद्र को सब छोड़कर चले जाते हैं। आज पूरा परिवार, हमने आपको बताया ना, पुत्र और पत्नियां इतने होने के बावजूद भी आज सब छोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा, जब जीवन जो है दलदल में फंसा होता है ना, बिल्कुल चारों तरफ से, जब जीवन चारों तरफ से फंसा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, घर परिवार रिश्तेदार सब छोड़ देते हैं ना, तो क्या किया जाता है, क्या करते हैं? केवल एक वो परब्रह्म परमात्मा की याद आती है उस समय। अभी लखनऊ कार्यक्रम था, तो अपने मोहल्ले से बस में बैठे जा रहे थे। यहीं सीतापुर के पास का एक व्यक्ति बैठा था साथ में, तो ऐसे बात चलने लगी। तो वो बताने लगा कि हमारा एक जो है छोटा भाई लखनऊ में कहीं बड़े अस्पताल में जो है भर्ती था, और उसके जो है पेट में मतलब इन्फेक्शन हो गया था। इतना हो गया था कि डॉक्टर ने जवाब दिया कि भैया ये जितने दिन चले उतने दिन चलाइए, बाकी घर ले जाइएगा। अच्छा, हुआ क्या उसके साथ में? अब धीरे धीरे लखनऊ में बता रहा था कि 3 प्लाट पड़े हैं, बहुत ही अच्छा कारोबार चलता है, और उसकी धर्मपत्नी 2 बच्चे साथ में थे। अस्पताल में वो उस मरीज को छोड़ करके दोनों बच्चे और धर्मपत्नी घर चली आती। ये मतलब कानों सुनी बात नहीं है, उसके मुंह की बात बता रहा हूं। छोड़ करके चलाया अपने घर। अब जो है बड़ा भाई वहां गया था उसके साथ। तो हम उससे यही कहते थे, भैया देखिए, अब वो कहने लगा क्या बताएं पंडित जी, आप जो है ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, बताओ इतना पैसा होने के बावजूद भी उनकी धर्मपत्नी उनके दोनों बच्चे छोड़ करके अकेले वापस गांव चले आए। तो जब परिस्थितियां होती हैं ना, आज जैसे ही गजेंद्र फंसा हुआ था, धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया, युद्ध चलता रहा, उसके परिवार वाले सब छोड़ करके चले जाते हैं, वह अकेला रह जाता है। और जब मनुष्य अकेला होता है ना, तो उसे ज्ञान जागृत होता है। द्रौपदी ने जब अपनी साड़ी का आंचल पकड़ रखा था, तब श्री कृष्ण नहीं आए। आए थे? नहीं आए ना। और ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहता है। जब ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहता है ना, उसे थोड़े प्रेम में बिल्कुल भाता ही नहीं। तब तक ईश्वर मदद नहीं करते हैं। जब तक आप बिल्कुल उनको जो है अपने आत्मसमर्पण अपना नहीं कर देंगे, तब तक वो ध्यान ही नहीं देता है। आज गजेंद्र जो है निराधार हो जाता है, प्रभु की स्तुति करने लगता है। ओम नमो भगवते स्मै यत एत चितात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशा भी धीमहि। आज गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है, लेकिन गजेंद्र ने स्तुति तो की, किंतु उनके मन से, उनके मुख से किसी भी देवता का नाम नहीं निकला। इसीलिए ब्रह्मादि देवता उसे बचाने नहीं आए। जब नाम नहीं लिया स्तुति में, तो कोई बचाने ही नहीं आया। एवं गजेंद्र मुपवर्षित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमाना। कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि अगर गजेंद्र बिना नाम लिए स्तुति कर रहा है ना, तब तो वह मेरी ही स्तुति कर रहा है और मेरी ही स्तुति मानी जाएगी। भगवान ने तुरंत गरुण को बुलाया। आज गरुण पर बैठ करके और पहुंच जाते हैं उस सरोवर के पास में। आज गजेंद्र अपने सूंड में एक कमल का पुष्प उखाड़ करके आज कमलाकांत श्री हरि के चरणों में समर्पित करता है।
आज गजेंद्र को पीड़ित देख करके वह भगवान नारायण तुरंत गरुड़ से नीचे उतर करके आज चक्र चला करके ग्राह का मुख फाड़ देते हैं। ग्राहाद विपटि मुखादरिणा गजेंद्र, कहते हैं सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हो गया। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। कहते हैं एक दिन की बात है, वह ध्यान में बैठा हुआ था और वहां अगस्त मुनि आते हैं। राजा ने आज उठ करके उनका स्वागत भी नहीं किया, इसीलिए अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया था कि तू जड़ हो जा। आज जड़ के जैसे बैठा है ना, तू जड़ हो जा, अगले जन्म में तू जड़ पशु ही बनेगा और अगले जन्म में वह राजा हाथी बनता है। और जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। ये भी श्राप वश ग्राह ही बना था। सुखदेव जी कहते हैं शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में आए हुए वह पारब्रह्म परमात्मा सभी जीव का उद्धार करते हैं। आज गजेंद्र प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु आपने हमारे ऊपर कृपा की है, पूरे परिवार के साथ में यहाँ इस सरोवर में आया था, सब छोड़ करके चले गए, केवल एक आप ही हैं जो आप मुझे इस ग्राह से बचाने के लिए आए हैं।